ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। ओम गुड शांति। मॉर्निंग। हम सभी बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम शांति। 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 जो सच्चे स्नेही हैं, सच्चे आशिक होते हैं ना, तो उन्हें कोई भी समस्या नहीं रहती, समाप्त हो जाती है। तो बाप की जो श्रीमत पर चलते हैं वही एक्चुअल में स्नेही हैं, बाप के आशिक हैं। तो ऐसे बच्चे हर परिस्थिति को पार कर लेते हैं। तो उसके लिए बाबा कहते कि हमेशा पास होना है, फेल नहीं होना। तो फेल कौन हो जाते हैं? माना बाप कहते हैं कि अगर फीलिंग आती है वो फेल हो जाते हैं। इस मार्ग में, स्पिरिचुअल मार्ग में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातें भी आती हैं। तो अगर हम फील करने लगते हैं तो भगवान कहते हैं कि जैसे फेल होते हैं। तो फीलिंग प्रूफ। तो जब मैं आत्मा अपनी कॉन्शियस में हूँ तो फीलिंग प्रूफ। तो उसके लिए कैसी शक्ति आएगी? तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे। मीठे बाबा। मीठे बाबा। मीठे बाबा। मीठे बाबा मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार योग पर है। योग से ही आत्मा पवित्र बनती है और विकर्म विनाश होते हैं। योग से ही आत्मा पवित्र बनती है और विकर्म विनाश होते हैं। प्रश्न है कि कई बच्चे बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ देते हैं। कारण क्या होता है? कि बाप को पूरी रीति न पहचानने के कारण, पूरा निश्चय बुद्धि न होने के कारण 8-10 वर्ष बाद भी बाप को फारकती दे देते हैं। ज्ञान में चलते चलते माया अपनी ओर ऐसा पुल करती है कि 8-10 साल बाद भी बाप को छोड़ देते हैं। पद भ्रष्ट हो जाता है। क्रिमिनल आई होने से माया की ग्रहचारी बैठ जाती है। अवस्था नीचे ऊपर रहती है तो भी पढ़ाई छूट जाती है। अगर अवस्था पर अटेंशन नहीं है तो भी बाप की पढ़ाई छूट जाती है। ये बाबा बच्चों को अटेंशन दिलाते हैं। ओम शांति। तो रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप समझा रहे। अभी समझते हो कि हम सब रूहानी बेहद के बाप के बच्चे हैं। इनको बाप दादा कहा जाता है। जैसे तुम रूहानी बच्चे हो वैसे यह भी रूहानी बच्चा है शिव बाबा का। शिव बाबा को रथ तो जरूर चाहिए ना। इसीलिए जैसे तुम आत्माओं को ऑर्गन्स मिले हैं कर्म करने के लिए, वैसे शिव बाबा का भी ये रथ है। क्योंकि यह कर्म क्षेत्र है जहाँ कर्म करना होता है। वो है घर जहाँ आत्माएं रहती हैं। आत्मा ने जाना है हमारा घर शांति धाम है, वहां ये खेल नहीं होता। बत्तियां आदि कुछ नहीं होती, सिर्फ आत्माएं रहती हैं। बाप कहते यहाँ आती हैं पाठ बजाने, तुम्हारी बुद्धि में है यह बेहद का ड्रामा है। जो एक्टर्स हैं उन्हों की एक्ट शुरू से लेकर अंत तक तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं समझाते हैं, है ना। यहाँ हम बच्चे बेहद के बाप के पास बैठे हैं। अब हमको घर वापिस जाना है। पवित्र तो जरूर बनना है आत्मा को। ऐसे नहीं शरीर भी यहाँ पवित्र बनना है, नहीं।
आत्मा पवित्र बनती है। शरीर तो पवित्र तब बने जब 5 तत्व भी सतो प्रधान। अब तुम्हारी आत्मा पुरुषार्थ कर पावन बन रही है। बाबा कहते हैं वहां आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। कहाँ? गोल्डन एज में। यहाँ नहीं हो सकते। आत्मा पवित्र बन जाती है, फिर पुराना शरीर छोड़ती है, फिर नए तत्वों से नया शरीर बनते हैं। तुम जानते हो हमारी आत्मा बेहद के बाप को याद करती है। वह नहीं करती है, यह तो हर एक को अपने से पूछना है। पढ़ाई का सारा मदार योग। पढ़ाई तो सहज है, समझ गए हैं कि चक्र कैसे फिरता है। बाप कहते मुख्य है ही याद की यात्रा। यह अंदर गुप्त है, देखने में थोड़े ही आता है। बाबा नहीं कह सकते कि ये बहुत याद करते हैं। वाकम हाँ, ज्ञान के लिए बता सकेंगे। ये ज्ञान में बहुत तीखा है। याद का तो कुछ देखने में नहीं आता है, ज्ञान मुख से भूला जाता है। बाबा कहते याद तो है अजब अजब। जाप अक्षर भक्ति मार्ग का है ना, तो जाप माना कोई का नाम जपना। यहाँ तो आत्मा को अपने बाप को याद कर रहे हैं। यहाँ आत्मा को अपने बाप को याद कर। तुम जानते हो हम बाप को याद करते करते पवित्र बनते बनते मुक्ति धाम शांति धाम में जाकर पहुंचेंगे। ऐसे नहीं कि ड्रामा से मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति का अर्थ है दुख से मुक्त। शांति धाम जाए फिर सुख धाम में। पवित्र जो बनते हैं वह सुख भोगते हैं। अपवित्र मनुष्य उन्हों की खिदमत करते हैं। पवित्र जो बनते हैं, बाबा कहे वो सुख भोगते हैं। अपवित्र मनुष्य उन्हों की खिदमत करते हैं। पवित्र की महिमा है। बाप कहते इसमें ही मेहनत है। आंखें बड़ा धोखा देती है, गिर पड़ते हैं। नीचे ऊपर तो सबको होना पड़ता है। ग्रहचारी सबको है। बल बाबा कहते बच्चे भी समझा सकते हैं, फिर कहते हैं माता गुरु चाहिए, क्योंकि अब माता गुरु का सिस्टम चलता है। आगे पिताओं का था, अभी माता गुरु का सिस्टम चलता है। माताएं मेजॉरिटी में है, कुमारियां राखी बांधती है पवित्रता के लिए। भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर जीत। रक्षाबंधन पवित्रता की निशानी है। तो वो लोग राखी बांधते हैं, पवित्र तो बनते नहीं। वह सब है आर्टिफिशियल राखी। कोई पावन बनाने वाले, इसमें तो ज्ञान चाहिए। अभी तुम राखी बांधते हो, अर्थ भी समझाते हो, ये प्रतिज्ञा कराते हैं। जैसे सिख लोगों को कंगन निशानी होती है, परंतु पवित्र तो बनते नहीं। उनकी जो कंगन की निशानी है सिखों में, वो भी पवित्रता का प्रतीक होता है। तो बाबा कहते लेकिन पवित्र तो बनते नहीं। पतित को पावन बनाने वाला सर्व का सदगति दाता एक बाप है। वो भी देहधारी नहीं है। पानी की गंगा तो इन आंखों से देखने में आती है। बाप जो सदगति दाता है, उनको इन आंखों से देखा नहीं जाता। आत्मा को कोई भी देख नहीं सकते, वह क्या चीज है। कहते भी हैं हमारे शरीर में आत्मा है, उनको देखा है, कहेंगे नहीं। और सब चीजें जिसका नाम है, बाबा ने कहा वह देखने में जरूर आती है। आत्मा का भी नाम तो है। कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु देखने में नहीं आता। परमात्मा को भी याद करते हैं, देखने में कुछ नहीं आएगा। लक्ष्मी नारायण को देखा जाता है इन आंखों से। लिंग की भल पूजा करते हैं, परंतु वह कोई यथार्थ रीति तो है नहीं। देखते हुए भी जानते नहीं परमात्मा क्या है, यह कोई नहीं जान सकते। आत्मा तो बहुत छोटी बिंदी है, देखने में
नहीं आती है। ना आत्मा को ना परमात्मा को देखा जा सकता है, जाना जा सकता है। अभी तुम जानते हो क्या, हमारा बाबा आया हुआ है ना, इस शरीर में। तो इस शरीर की अपनी आत्मा भी है। तो परमपिता परमात्मा कहते, मैं इनके रथ पर विराजमान। इसलिए बाप दादा कहते हैं, अब दादा को तो इन आंखों से देखते हो, बाप को नहीं देख। जानते हो बाबा ज्ञान का सागर है, वह शरीर द्वारा हमको ज्ञान सुनाते हैं। वह ज्ञान का सागर पतित पावन है, निराकार रास्ता कैसे बताएंगे। प्रेरणा से तो कोई काम नहीं होता। भगवान आते हैं ये किसको भी पता। शिव जयंती भी मनाते हैं तो जरूर यहाँ आता होगा ना। शिव जयंती मनाना मना, उसका जन्मदिन मनाना। तो जन्मदिन मनाते हैं तो जरूर वो आता ही होगा। तुम जानते हो क्या कि अभी वह हमको पढ़ा रहे हैं, है ना। लोग तो शिवरात्रि करके उसका जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, और हम जानते हैं कि वो आकर अभी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो आप कहते हैं बाबा इसमें आकर पढ़ाते हैं। बाप को पूरी रीति न पहचानने के कारण, निश्चय बुद्धि न होने के कारण 8-10 वर्ष के बाद भी फारकती दे देती। माया बिल्कुल ही अंधा बना देती है, बाबा ने कहा। बाप का बनकर फिर छोड़ देते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। अब तुम बच्चों को बाप का परिचय मिला है तो औरों को भी देना है। ऋषि मुनि आदि सब नीति नीति करते आए, आगे तुम भी जानते नहीं थे, अभी तुम कहेंगे हम यह जानते हैं। तो आस्तिक हो गए ना। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, बाबा कहे यह भी तुम जानते हो। सारी दुनिया और तुम खुद इस पढ़ाई के पहले क्या थे, नास्तिक थे। अब बाप ने समझाया है, तुम कहते हो हमको परम पिता परमात्मा बाप ने समझाया, आस्तिक बनाया। हम रचयिता रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। बाप है रचयिता, बाप ही संगम पर आकर नई दुनिया की स्थापना भी करते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश भी करते हैं। तो पुरानी दुनिया के विनाश के लिए बाबा का ये महाभारत लड़ाई है, जिसके लिए समझते हैं उस समय श्री कृष्ण था। अभी तुम समझते हो निराकार बाप था, उनको देखा नहीं जाता। श्री कृष्ण का तो चित्र है, देखा जाता है, शिव को देख नहीं सकते। श्री कृष्ण तो है सतयुग का प्रिंस। बाबा ने कहा वही फीचर्स फिर उन्हें से। श्री कृष्ण की भी कब कैसे आया, श्री कृष्ण भी कब कैसे आया, ये भी कोई जानते। कृष्ण को, श्री कृष्ण को कंस की जेल में भी दिखाते हैं। तो कंस, बाबा पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि कंस क्या सतयुग में था, ये कैसे हो सकता है। कंस असुर को कहा जाता, वहां तो कोई असुर होगा नहीं। तो इस समय सारी आसुरी संप्रदाय, ये सारी बातें हैं इस समय की। एक दो को मारते काटते रहते हैं, दैवी दुनिया थी ये भूल गए। यह भी तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अभी तुम हो ईश्वरीय परिवार, फिर वहां होंगे कौन से परिवार, दैवी परिवार। इस समय ईश्वर तुमको लायक बना रहे, स्वर्ग का देवी देवता बना रहे, बाप पढ़ा रहे। इस संगम युग को बाबा कहे कोई भी नहीं जानता। कोई भी शास्त्र में इस पुरुषोत्तम युग की बात नहीं है। पुरुषोत्तम युग अर्थात जहां पुरुषोत्तम बनना होता है, सत्य को कहेंगे पुरुषोत्तम युग। इस समय तो मनुष्य पुरुषोत्तम नहीं, इनको तो कनिष्ठ तमो प्रधान कहेंगे। बाबा कहते यह सब बातें सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं जानते। बाप कहते यह है आसुरी भ्रष्टाचारी दुनिया, सतयुग में ऐसा कोई वातावरण नहीं होता।
वह थी शिष्टाचारी दुनिया, उन्हों के चित्र हैं बरोबर ये शिष्टाचारी दुनिया के मालिक थे। भारत के राजाएं होकर गए हैं जो पूजे जाते हैं। पूज्य पवित्र थे जो ही फिर पुजारी बने। पुजारी भक्ति मार्ग को, पूज्य ज्ञान मार्ग को कहा जाता है। बाबा कहते पूज्य सु पुजारी, पुजारी फिर पूज्य कैसे बनते हैं यह भी तुम जानते हो। इस दुनिया में पूज्य एक भी हो ना सके। पूज्य परम पिता परमात्मा और देवताओं को ही कहा जाता है। तो परम पिता परमात्मा है सबका पूज्य। सब धर्म वाले बाबा कहे उनकी पूजा करते हैं। ऐसे बाप का जन्म यहाँ ही गाया जाता है। शिव जयंती है ना, परंतु मनुष्यों को कुछ पता नहीं कि उनका जन्म भारत में होता है। आजकल तो शिव जयंती की होलीडे भी नहीं करते। जयंती मनाओ न मनाओ तुम्हारी मर्जी। ऑफिशियल हॉलीडे जनरली कोई ऐसे बड़े लोगों का होता है तो छुट्टी होती है ना, तो बाबा कहते यहाँ तो वैसा भी नहीं है, मनाओ या न मनाओ। आर्टिफिशियल ऑफिशियली हॉलीडे नहीं। जो शिव जयंती को नहीं मानते हैं वह तो अपने काम पर चले जाते हैं। बहुत धर्म है ना। सत्युग में बाबा कहे ऐसी बातें होती नहीं। वहां ये वातावरण ही सत्युग है ही नई दुनिया एक धर्म। वहां ये पता नहीं पड़ता कि हमारे पीछे चंद्रवंशी राज्य होगा। यहाँ तुम सब जानते हो यह पास्ट हो गया। सत्युग में तुम होंगे वहां फिर पास्ट को याद करेंगे। पास्ट तो हुआ कलयुग। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनने से क्या फायदा। यहाँ तुम जानते हो क्या, हम बाबा के पास बैठे हैं। बाबा टीचर भी है फिर सतगुरु भी है। बाप आए हैं सबकी सदगति करने। सभी आत्माओं को जरूर ले जाएंगे। मनुष्य तो देह अभिमान में आकर कहते हैं सब मिट्टी में मिल जा रहा है। ये नहीं समझते आत्माएं तो चली जाएंगी, बाकी ये शरीर मिट्टी के बने हुए हैं। ये पुराना शरीर खत्म हो जाता है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेते हैं। लोग ऐसे ही कहते हैं हाँ ये सब तो मिट्टी में मिल जाना है, लेकिन सत्यता नहीं पता कि कैसे मिल जाना है, आत्मा कहाँ चली जाती है। तो यह इस दुनिया में हमारा अंतिम जन्म है। बाबा ने कहा सब पतित हैं, सदैव पावन तो कोई रह नहीं सकते। सतो प्रधान सतो रजो तमो होते ही। वो लोग तो कह देते हैं सब ईश्वर के ही रूप है। ईश्वर ने अपने अनेक रूप बनाए। खेल पाल करने के लिए हिसाब किताब कुछ भी नहीं जानते, न खेल पाल करने वाले को जानते हैं। बाप ही बैठकर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। खेल में हर एक का पार्ट अलग अलग है। सबका पोजीशन भी बाबा कहे अलग अलग है। जो जैसा पोजीशन वाला होता है उनकी महिमा होती है। यह सब बातें बाप संगम पर बच्चों को समझाते। सत्युग में फिर सत्युग का पाठ चलेगा। वहां बाबा ने कहा ये बातें नहीं होंगी। यहाँ तुमको सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में फिरता रहता है। तुम्हारा नाम ही है क्या, स्वदर्शन चक्रधारी। लक्ष्मी नारायण को थोड़े ही स्वदर्शन चक्र दिया जाता है, ये है ही यहाँ के। तो मूल वतन में सिर्फ आत्माएं रहती हैं और सूक्ष्म वतन में कुछ नहीं। मनुष्य जानवर पशु पक्षी आदि सब यहाँ होते हैं। सत्युग में मोर आदि दिखाते हैं। ऐसे नहीं कि वहां मोर के पंख निकाल पहनते हैं। मोर को थोड़े ही दुख देंगे। ऐसे भी नहीं मोर का गिरा हुआ पंख ताज में लगाएंगे। नहीं, ताज में भी झूठी निशानी देती है। वहां सब खूबसूरत चीजें होती हैं। बाबा ने कहा गंदी कोई चीज का नाम निशान, ऐसी कोई चीज नहीं जिसको देखकर घृणा आए, है ना। गोल्डन दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसको देखकर घृणा आए। यहाँ तो घृणा आती है ना, वहां जानवरों को भी दुख नहीं होता। सत्युग देखो कितना फर्स्ट क्लास होगा। नाम ही है स्वर्ग हेवन, नई दुनिया। यहाँ तो पुरानी दुनिया में देखो बरसात के कारण मकान गिरते रहते हैं।
मनुष्य मर जाते हैं, अर्थ की एक होगी, सब दबकर मर जाएंगे। बाप कहते सत्युग में बहुत थोड़े होंगे, फिर बाद में वृद्धि को आते रहेंगे। पहले सूर्यवंशी होंगे, जब दुनिया 25% पुरानी होगी तो पीछे चंद्रवंशी, है ना, 25%। जब दुनिया पुरानी होगी तो चंद्रवंशी आएंगे। तो सत्युग 1250 वर्ष है, वो है 100% नई दुनिया, 100% नई दुनिया, जहाँ देवी देवता राज्य करते हैं। तुम्हारे में भी बहुत इन बातों को भूल जाते हैं। बाबा तो सारी बातें बताते हैं, लेकिन बच्चे इन बातों को भूल जाते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, राजधानी तो स्थापन होनी ही है, राजधानी तो स्थापन होनी ही है, हार्ट फेल नहीं होना है, पुरुषार्थ की बात है। बाप सभी बच्चों से एक समान तदबीर कराते हैं। तुम अपने लिए विश्व पर स्वर्ग की बादशाही स्थापन करते हो, अपने को देखना है हम क्या बनेंगे। अच्छा अच्छा के बाद मीठे मीठे सिकील थे बच्चों बच्चों प्रति प्रति माता पिता माता पिता बाप बाप दादा का दादा याद का प्यार याद प्यार और और गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप बाप की की रूहानी रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। रूहानी हम हम रूहानी रूहानी बच्चों की बच्चों की रूहानी रूहानी माता माता बाप पिता दादा को बाप याद दादा को प्यार गुड याद मॉर्निंग और प्यार नमस्ते। गुड नमस्ते मॉर्निंग नमस्ते मीठे बाप और दादा। नमस्ते शुक्रिया बाबा, नमस्ते शुक्रिया बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा। थैंक यू मीठे बाबा। बाप ओम दादा। शांति। तो धारणा के लिए मुख्य सार 1 सेकंड मन बुद्धि को करेंगे एकाग्र। धारणा के लिए इस पुरुषोत्तम युग में स्वर्ग के देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़कर स्वयं को लायक, पुरुषार्थ में हाथ फेल नहीं होना है। इस पुरुषोत्तम युग में स्वर्ग के देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़कर स्वयं को लायक बनाना है, पुरुषार्थ में हाथ फेल या दिल शिकस्त नहीं। इस बेहद के खेल में हर एक्टर का पार्ट और पोजीशन अलग अलग है, जैसी जिसकी पोजीशन वैसा उसे मान मिलता है। यह सब राज समझ वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सिमरन कर सुदर्शन चक्रधारी करना है। इस बेहद के खेल में हर एक्टर का पार्ट और पोजीशन अलग अलग है, जैसी जिसकी पोजीशन वैसा उसे मान मिलता है। यह सब राज समझ वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सिमरन कर सुदर्शन चक्रधारी। आज का वरदान है कि बाप की हर श्रीमत का पालन करने वाले सच्चे स्नेही आशिक भव। कि जो बच्चे सदा एक बाप के स्नेह में लवलीन रहते हैं, उन्हें बाप का हर बोल प्यारा लगता है। ऐसे भी होता है ना, किसी के प्यार में जब रहो, लौकिक दुनिया में भी कहते तो उसकी हर बात अच्छी लगती है। तो क्वेश्चन समाप्त हो जाती है। ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन स्नेह है। जो स्नेही आशिक आत्माएं हैं, उन्हें बाप की श्रीमत पालन करने में मुश्किल का अनुभव नहीं होता। स्नेह के कारण सदा यही उमंग रहता कि बाबा ने जो कहा है वह मेरे प्रति कहा है, मुझे करना है। स्नेही आत्माएं बड़ी दिल वाली होती हैं, इसलिए उनके लिए हर बड़ी बात भी छोटी हो जाती है। जो स्नेही आत्माएं हैं बड़ी दिल वाली होती हैं, तो इसलिए उनके लिए हर घड़ी बात भी छोटी हो जाती है। अच्छा, आज का स्लोगन है कि कोई भी बात को फील करना, यह भी फेल की निशानी है। कोई भी बात को फील करना, यह भी फेल की निशानी है। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारों में कि ज्वाला स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने के लिए निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहे। इसकी सहज विधि है सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलो। आत्मा इस रथ की सारथी है,
यह स्मृति स्वतः ही इस रथ से व किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बना देती है। तो स्वयं को स्वार्थी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं। स्वयं को स्वार्थी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं। सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार भी ऑर्डर प्रमाण रहते हैं, है ना। ज्वाला स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने के लिए निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहे। इसकी सहज विधि कौन सी है? अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलो। आत्मा इस रथ की सारथी है। आत्मा ये शरीर रूपी रथ की सारथी है ना। आत्मा नहीं तो रथ कौन खींचेगा? तो आत्मा सारथी है। यह स्मृति स्वतः ही इस रथ से व किसी भी प्रकार के ध्येय वाहन से न्यारा बना देती। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं और सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार भी ऑर्डर प्रमाण रहते। तो मैं आत्मा इस रथ की सारथी साक्षी। तो कोई भी बात को फील करना यानी कि फेल होना। तो हमें सदा पास होना है, पास विद ऑनर होना है, तो फील नहीं करना। तो बॉडी कॉन्शियस है तो फील है ना, तो फील करते हैं, लेकिन अपनी सोल कॉन्शियस में है तो फीलिंग प्रूफ है। अच्छा, तो मैं आत्मा सच्ची स्नेही आशिक, ये सामान हम इस प्रकार से ले लेंगे। तो मैं आत्मा योगी हूँ और मैं योगी हूँ, तो मेरे विक्रम विनाश हो रहे हैं। अच्छा, ओम। एक मिनट मन को एकाग्र करें। आज हम कौन सा संबंध लेंगे बाबा से? कौन से रिलेशन से याद करेंगे बाबा को? बाबा हमारा बेटा है। बाबा हमारा बेटा है, तो इस संबंध से उसको याद करेंगे और उसका विस्तार क्या करेंगे, क्या चिंतन करेंगे? बाबा हमारा बेटा है और चिंतन क्या रहेगा? बाबा बेटे को साथ लेकर मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। वो मेरा खिवैया भी है जैसे बेटा मेरा। अच्छा, तो 2 मिनट मन को एकाग्र करते हुए हम बाप दादा को शुक्रिया अदा करेंगे। आप आने वाले थे आज मेघा बहन? हाँ जी दीदी, हाँ एक्चुअली ये बोल रहे थे कि शाम को ट्रैफिक ज्यादा होता है तो अच्छा इसलिए। अच्छा, हाँ ये बात तो सही है, शाम को हाँ, ट्रैफिक क्योंकि है। मैं खुद ही ड्राइव करके आने वाली थी तो हाँ, इसलिए मैंने बोला कि भले सुबह चले जाना सैटरडे अच्छा, संडे। ठीक। हाँ, सुबह जाना फिर वो भी अच्छा रहेगा, सुबह जाना फिर दूसरे दिन सुबह निकल जाना यहाँ से, वो भी बेटर है आपके हाँ जी दीदी। लिए। अच्छा, तो बाबा ने आज हम महात्माओं को कौन सी शिक्षाओं से नवाजा, हम शुक्रिया अदा करेंगे बाबा का शेयर करके। ओम शांति। क्या कहा बाबा ने, कौन शेयर करेंगे? ओम शांति दीदी। ओम शांति मंजिल में। बाबा ने कहा है कि हमें योग में रहना है, योग से ही हम अपने विकर्मों का विनाश कर सकते हैं। बाबा कहते हैं कि हम जितना श्रीमत का पालन करते हैं उतना हम माया से दूर रहते हैं। तो हमें निरंतर एक बाप की याद की यात्रा में रहना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू मंजिल में। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति राजेश। ओम शांति भैया। बाबा कह रहे हैं कि शरीर पवित्र तब बने जब 5 तत्व सतत प्रधान होंगे। आत्मा पवित्र बनती है तो नए तत्वों से नए शरीर बनते हैं। बाबा कह रहे हैं कि किसी का नाम नहीं जापना है,
यहाँ तो आत्मा को अपने बाप को ही याद करना होता है। बाबा के साथ और हाथ हमें नहीं छोड़ना है। हमारी क्रिमिनल आई है तो उसको सिविल आई में कन्वर्ट करना है। हमारी अवस्था अगर अचल उडल रहेगा तो पुरुषार्थ में भी दिल शिकस्त नहीं होगा। बाबा कहते हैं कि ना आत्मा को ना परमात्मा को देखा जा सकता है, खाली जाना जा सकता है। अब हम बच्चों को बाप का परिचय मिला है तो सबको देना है। जो बच्चे सदा एक बाप के स्नेह में लवलीन रहेंगे, उन्हें बाप का हर बोल प्यारा लगेगा और कोई क्वेश्चन भी नहीं रहेंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू ओम राजेश्वर, शांति। ओम शांति। थैंक यू बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? हम शांति बोलते हैं। ओम शांति मेरा बहन। अभी बाबा हर दिन मुरली में यही बता रहे कि बाबा पे निश्चय में कमी होगी तो हम आप पुरुषार्थ में ढीले पड़ जाएंगे। क्रिमिनल आई होने से माया अपनी तरफ पुल करती है। सो बाबा पे पूरा निश्चय करना है और आगे बढ़ना है, योग युक्त होके रहना है। बाबा से प्यार है तो बाबा की हर बात हमें अच्छी लगती है। ड्रामा में हर एक का पार्ट निश्चित है और अब ज्वालामुखी योग को तीव्र करना है। शुक्रिया पापा। थैंक यू दीदी। थैंक यू फैमिली। ओम शांति। शांति। थैंक यू मेरा बहन। ओम शांति। वेरी नाइस। ओम शांति बाबा, ओम शांति राजेश बेन, ओम शांति फैमिली। आज का मुरली से तब बाबा ने कहा, सो बाबा का पढ़ाई का सारा मदार है योग पर है। योग से ही आत्मा पवित्र बनती है, फिर विकर्म भी विनाश होता है। फिर बाबा ने कहा, हम इस पुरुषोत्तम युग में स्वर्ग की देवी देवता बनने की पढ़ाई हम पढ़कर स्वयं को लायक बनाना है। फिर पुरुषार्थ में हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। फिर इस बेहद के खेल में हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है। सो जैसे जिसकी पोजीशन वैसे उस उसे मान मिलता है। फिर बाबा ने कहा, ये सब राज समझकर ओल्ड की हिस्ट्री जारी के सिमरन कर सुदर्शन चक्रधारी भी बनना है। फिर बाबा ने कहा, बाप की हर श्रीमत का पालन करने वाले सच्चे स्नेही आशिक है हम सब बच्चे। फिर बाबा ने कहा, कोई भी बात को फील करना माना यही फेल की निशानी है, इसलिए कोई भी बात को फील नहीं करना है। फिर बाबा ने कहा, स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्म इंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती है। सूक्ष्म शक्ति मन बुद्धि संस्कार भी ऑर्डर प्रमाण चला जाएगा। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश बेन, थैंक यू फैमिली। थैंक यू सुशीला बहन। ओम शांति। थैंक वेरी नाइस। एनीबॉडी एल्स? तो आज बाबा ने कहा स्नेही आत्मा है ना, जो स्नेही होते हैं वो बलिहार हो जाते हैं, उनको कोई क्वेश्चन नहीं होता। तो हमें चेक करना है कि स्नेही में कहीं लीकेज तो नहीं है, क्योंकि भोलानाथ बाबा सच्ची दिल पर राजी हो जाते हैं अगर हमारा स्नेह बराबर है ना, बलिहार है उसके ऊपर। तो बाबा ने कहा कि बाबा भी फिर बलिहार हो जाता है। तो हमें चेक करते रहना है कि कहीं हमारे अंदर स्नेह की लीकेज तो नहीं है। तो फ्यूचर से भी बाप दादा व फ्यूचर दिखाई दे, सूरत में भी बाप की मूर्त प्रत्यक्ष हो। जैसे कहते हैं ना किसी का किसी से प्यार होता है, बोलते हैं ना इससे तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा है जिससे प्यार है। वैसे सूरत में बाबा की मूर्त प्रत्यक्ष हो, नैनों में रूहानियत का नशा हो और चेहरे पर सर्व प्राप्तियों की मुस्कुराहट हो, चलन में निश्चय का नशा हो। तो जो बाप के बोल वह बच्चों के बोल हों, जो बाप के कर्म वही बच्चों के भी कर्म, है ना। तो ऐसे एकाग्रता का अभ्यास हमें बहुत बहुत आवश्यक है। उसके लिए फोकस कि मेरा स्नेह बाबा से कितना है। अच्छा, तो तो हम बाप दादा को शुक्रिया अदा करें। एनीबॉडी एल्स और कोई शेयर करें?
सर्वेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर ओंकारेश्वर सर्वेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर जीवन नैया सबकी करते जीवन नैया सबकी करते भवसागर के पार महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार मेरे परम पिता परमात्मा परम हो प्रेम ज्ञान हो धर्म हो रूप अनूप हो परम हो कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम इस जगत के सार महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार मेरे परम पिता परमात्मा Om Shanti. Have a nice day, good day, great day. And Om good night. Shanti, Baba. Thank you. Om Shanti. Om Thank Shanti. you, all of you. Please have a good day with Baba. Have a good day with Baba. Thank you. Om Shanti. Om Shanti. So thank you for your time and your presence. See you next time. Om Shanti.